कहानी शुरू होती है 2015 में। बेसिकली एक 8-9 साल का छोटा बच्चा जिसको अभी नई नई कॉन्शियसनेस आई होती है, उसको पता लगता है कि ये एक दुनिया रूपी एक जगह है जिसमें मेरे को भगवान जी ने भेजा है। बेसिकली एक सिमुलेशन है और मैं इसमें आ चुका हूँ और अब मैंने यहाँ पे ही जिंदगी काटनी है, मैंने यहाँ पे ही टाइम बिताना है। तो वो इस दुनिया को एक्सप्लोर करने लगता है। वो देखता है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरे टीचर्स क्या कर रहे हैं, मेरे स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, मेरे दादू दादी क्या कर रहे हैं, मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरी बहन क्या कर रही है, मेरे नेबर्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली मेरे एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है। और शुरू से ही मेरे घर में क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज था। मेरे दादू, मेरे पापा, इवन मेरी बहन वो क्रिकेट देखा करते थे, पर टू बी ऑनेस्ट मैंने उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। पर ऑलमोस्ट 2 साल बाद 2017 में जब मैं हो जाता हूँ 10 साल का, तब मेरी लाइफ में आता है एक बंदा और बेसिकली वो हमारे घर पे एक वर्कर था। हाँ, हमने अपने घर पे एक वर्कर रखा था बेसिकली मेरी दादी और मेरी मम्मा की हेल्प के लिए, क्योंकि मेरी मम्मा को कैंसर हो गया था और वो काम नहीं कर पाते थे और मेरी दादी थोड़े बुजुर्ग थे, इसलिए हमने घर के कामों के लिए एक वर्कर रखा था। और वो मेरे पास आके मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या तू क्रिकेट खेलता है, क्या तेरे को क्रिकेट के बारे में पता है? एंड आई वाज लाइक हाँ, मतलब मेरे पापा और दादू देखते तो हैं क्रिकेट, पर मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। आई डोंट लाइक क्रिकेट। और वो मुझे बताता है ब्रो यू मिसिंग आउट, और वो मेरे को ले जाते हैं मेरे घर की छत पे और हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं। मेरे पास एक प्लास्टिक का बैट था, वो बेसिकली मेरे को बॉल डालते हैं और वो कहते हैं तेरे से जितनी जोर से मारा जाए, इसको जितनी जोर से मार सकते हैं इसको इतनी जोर से मार। और जब मैं उसको मारता हूँ तो वो फीलिंग जबरदस्त थी। मुझे मजा आ जाता है उस फीलिंग को महसूस करके, उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करके। और मैं नीचे जाके उस दिन मैच देखता हूँ और मैं देखता हूँ वाओ, ये तो बड़ी तगड़ी गेम है। एक टाइम आता है जब रोहित शर्मा जी अपनी तीसरी डबल सेंचुरी मारते हैं एंड आई वाज लाइक प्रो वाओ दिस पर्सन इज क्रेजी। ऐसा करता हूं मैं भी बड़े होके इनके जैसा बनूंगा, मैं भी एक क्रिकेटर बनूंगा। एंड बूम, मैं अपने पापा को कहता हूं कि पापा मेरे को ना एक क्रिकेट एकेडमी में लगा दो। और पापा भी बोलते हैं चलो ठीक है, बच्चे का दिल है लगा देते हैं। और वो मुझे एक क्रिकेट एकेडमी में लगा देते हैं और ये कहानी कंटिन्यू होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं अच्छा खेलने लगता हूँ। मैं बाकियों की तरह गली में 2 छक्के मार के ये नहीं सोचता कि एक दिन मैं भी इंडिया के लिए खेलूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल देता हूँ और उसमें सिलेक्ट होता हूँ, डिस्ट्रिक्ट के कैंप में जाता हूँ और वहां पे डिस्ट्रिक्ट की टीम में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ता हूँ। एंड मेरे पापा को दिख जाता है कि मैं बनना चाहता हूँ एक क्रिकेटर। मेरी पूरी डिटर्मिनेशन, मेरा पूरा जोर लगा पड़ा है कि मैं एक क्रिकेटर बन जाऊं। और मेरे पापा मेरे को अच्छी तरह समझा देते हैं, अच्छी तरह समझा देते हैं कि बेटा तू इस जन्म में तो क्रिकेटर नहीं बन सकता, अगले जन्म में ट्राई कर लेना। और इसी चीज को एक्सेप्ट करके मैं सोचता हूँ चलो अगले जन्म में सही, या फिर मैं अपने बच्चों को क्रिकेटर बना लूंगा अगर उनका दिल होगा तो। पर मैं क्रिकेटर बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, अपने दिमाग में से ये ख्याल निकालने के बाद कि मैं एक क्रिकेटर बनूंगा और अपने दिमाग में ये ख्याल डालने के बाद कि इस जन्म में मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, जब मैं पहली बार कोई क्रिकेट मैच देखने लगता हूँ तो टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती। आई मीन इट वॉज लाइक हेल। मतलब देखो, स्टार्टिंग में तो मेरे को रोना आता था कि यार मेरे लिए तो मेरी लाइफ की इक्वेशन ही बदल जाती है ना, कि मतलब जो मैंने सोचा होता है बचपन से कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या बनने वाला हूँ, मेरी जिंदगी कैसे चलने वाली है, वो ही चेंज हो जाता है। तो स्टार्टिंग के 2 3 4 5 6 महीने तो बहुत ज्यादा मुश्किल थे मूव ऑन करने के लिए। बट उसके बाद भी जब भी मैं आज भी इवन कोई क्रिकेट मैच देखने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं जब भी देखता हूँ कि यार किसी ने बोल्ड कर दिया, किसी को, किसी ने छक्का मार दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, मैं कहता हूँ यार मेरी लाइफ में क्या फर्क आया, मेरी लाइफ में क्या फर्क आ रहा है यार। मैंने शायद टीवी ऑन करके उनकी व्यूअरशिप बढ़ा दी और उसकी वजह से उनका धंधा बढ़ गया। शायद बेसिकली उनका धंधा नहीं, इनडायरेक्टली उनका धंधा बढ़ गया। कैसे? क्योंकि उनकी व्यूअरशिप बढ़ गई, उसकी वजह से ब्रांड्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, जितने भी स्पॉन्सर्स थे उनकी जेबें भर गई और मैट्रिक्स ने बेसिकली मुझ पे कब्जा कर लिया। एंड दैट इज हाउ मैट्रिक्स वर्क्स। बस बेसिकली तुम इतना समझ लो कि क्रिकेट देखने से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। बेसिकली जिस दिन मेरे दिमाग से ये पर्पस निकल गया कि यार मेरा क्रिकेट से इस जन्म में कोई लेना देना नहीं है, उस दिन के बाद मैं कभी क्रिकेट देख ही नहीं पाया। मतलब हाँ, हो सकता है एक दो मैच देखे हो, वो भी क्यों देखे हो, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी इकट्ठी होकर बैठी हुई थी और वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा मैच था। हमारी फैमिली, 2 फैमिलीज इकट्ठी हुई थी और बहुत ज्यादा अच्छी गैदरिंग थी, खाने पीने का सामान मंगाया था, तो इसलिए मैं भी उनके साथ बैठ के बातें करते हुए क्रिकेट देख रहा था। बट ऐसा सिर्फ 1 या 2 बार ही हुआ है और इसके अलावा मैंने कभी भी क्रिकेट नहीं देखा। तो अब मुझे पता है इस वीडियो से मेरे को बहुत ज्यादा गालियां पड़ने वाली हैं कि हमारे देश के लिए खेलते हैं वो। अगर वो तुम्हारे देश के लिए खेलते हैं तो वो बैटिंग एप्स को क्यों प्रमोट करते हैं?
हैं तो वो तंबाकू को या फिर वो गुटखा वगैरह वो जो भी चीजें होती हैं वो उसको प्रमोट क्यों करते हैं? अगर वो तुम्हारे इतने ही बड़े गॉड्स हैं, अगर कोई छोटा सा कंटेंट क्रिएटर जिसका घर ना चल रहा हो, जो गरीब हो बेचारा बहुत ज्यादा, वो किसी बैटिंग ऐप को या किसी ऐसी वैसी चीज को प्रमोट कर देता है तो ये पब्लिक उसके पीछे पड़ जाती है, तो वो पब्लिक उसको मार देती है। पर जब ये करोड़पति क्रिकेटर्स इतनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं तब हम कुछ नहीं कहते। और इस चीज को छोड़ दो यार, मैं अभी तुम्हें ये समझाने थोड़ी आया हूं कि क्रिकेटर क्या करते हैं या क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। मैं तुमसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्रिकेट देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी में फर्क क्या आता है? बताओ बताओ क्या आता है? जब विराट कोहली 6 मार देते हैं, जब वो 100 स्कोर कर लेते हैं, जब बुमराह 5 विकेट ले लेता है, जब इंडिया मैच जीत जाती है, या फिर जब आईपीएल में तुम्हारी फेवरेट टीम मैच जीत जाती है, तब तुम्हें क्या मिलता है? तब तुम्हें मिलता है एक फेक डोपामिन। तब तुम्हें लगता है कि विराट कोहली ने छक्का मारा मतलब मैंने छक्का मारा, बुमराह ने विकेट ली मतलब मैंने विकेट ली, मेरी टीम मैच जीत गई मतलब मैं मैच जीत गया। तुम्हें ये फेक डोपामिन मिलता है, तुम्हें लगता है उनकी जगह तुम हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, बट दिस इज लाइक पॉन। जब भी तुम पॉन को देखते हो तुम्हें लगता है तुम वहां प्रेजेंट हो, एंड सेम चीज क्रिकेट में होती है। मतलब कितने मेरे दोस्त हैं, मतलब कितनी मिजरेबल लाइफ है उनकी, वो लोग पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो टॉपर्स के बीच में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको डंडा देते हैं कि तूने साले पढ़ना ही पढ़ना है। जब वो छोटे थे तब से लेके आज तक उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत ज्यादा डांटा है कि पढ़ 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 पढ़। और वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? वो अपने फ्री टाइम में बिंज वॉच करते हैं क्रिकेट। मतलब एक मेरा दोस्त जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है पढ़ाई में, वो हमारी ट्यूशन पे आके कहता है मैम कल का होमवर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कल आईपीएल था, मैं तो आईपीएल देख रहा था। एंड मतलब एक सेकंड के लिए सोच के देखो उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल होने वाली है, और मतलब तुम्हारी लाइफ कितनी मिजरेबल होने वाली है जो तुम अपना सारा काम छोड़ देते हो क्रिकेट के मैच के पीछे, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ मिलने ही नहीं वाला। मतलब जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है या फिर जब इंडिया मैच जीतती है तब तो तुम कोप कर लेते हो कि वो देश के लिए जीते हैं, हम देश के लिए जीते हैं, वो देश के लिए खेले हैं। चलो अब इसके लिए तो मैं क्या ही कहूं, तुम्हें भी पता है कितना देश के लिए जब करोड़ों रुपए जेब में होते हैं, अगर देश के लिए सच में कुछ करना हो तो इन बैटिंग एप्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो इन पान मसालों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट तुम वो कोप करते रहो। पर तुम मेरे को ये बताओ कि अगर इंडिया जब जीतती है तब वो देश के लिए जीतती है, पर फिर तुम आईपीएल क्यों देखते हो? वो तुम्हारी स्टेट के लिए जीतते हैं। अबे उसमें तो 11 के 11 प्लेयर तुम्हारी स्टेट के होते भी नहीं है। अगर स्टेट के लिए इतना क्रेज है ना तो रणजी ट्रॉफी देखा करो, तो डोमेस्टिक क्रिकेट देखा करो। आईपीएल क्यों देखते हो? फिर क्यों देखते हो? तुम लेट नाइट तक जाग के मैच देखते हो, सुबह ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो, सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाते हो, सुबह स्कूल की छुट्टी मार लेते हो। क्यों? क्योंकि कल आईपीएल का फाइनल था। ओ माय गॉड, मेरे को मजा आता है तुम्हारे जैसे लोगों को देख के कि देख देख मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है। मेरा कंपटीशन शायद जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज्यादा अच्छे थे कि अगर वो यूट्यूब शुरू करता, अगर वो कैमरा खोल के उस पर बोलना शुरू करता, तो शायद वो मेरे जैसे मतलब मेरे जैसे छोटे जो जिनको बोलने की अकल भी नहीं है उनको एक सेकंड में पीछे छोड़ देता और लाखों हजारों करोड़ों रुपए कमा लेता यूट्यूब से ही। उसका सारा पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है क्रिकेट देख के। ब्रो ये मेरे को मजा दिलाती है, ये चीज मेरे को मजा दिलाती है कि वाओ आई एम सो ग्रेटफुल कि ये क्रिकेट जैसी चीज एग्जिस्ट करती है और मेरा कंपटीशन इसको देख देख के मर रहा है। अबे तुम बाकी सारी एडिक्शंस का क्या करोगे? तुम क्या करोगे बाकी सारी एडिक्शंस का, जब तुम्हें इस चीज के बारे में पता नहीं है कि जो ग्रेटेस्ट एडिक्शन लगी हुई है तुम्हें वो क्रिकेट की है। छोटे बच्चे अपना होमवर्क नहीं कर पाते, बड़े लोग लेट हो जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, छुट्टी मार लेते हैं अपने ऑफिस की, छुट्टी मार लेते हैं अपने स्कूल की, छुट्टी मार लेते हैं अपने कॉलेज की, अपना सारा काम छोड़ देते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे 10-10 घंटे बर्बाद कर देते हैं एक ऐसी चीज को करने में जिसका उनकी लाइफ में कोई फायदा ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे स्टैट्स याद कर लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने इतने 100 मारे हैं, उनके इतने रन थे, विराट कोहली उनसे बेटर है, उसने इतनी विकेटें ली थी, और ये सारे स्टैट्स, मतलब तुम्हें सारे स्टैट्स ऐसे रटे पड़े होते हैं। टू बी ऑनेस्ट एक टाइम था जब मैं भी तुम्हारे जैसा था। अबे मैं तो ऐसा था, मेरे को इतनी सारी चीजें रटी पड़ी थी, ऐसे ऐसे स्टैट्स रटे पड़े थे, ऐसी ऐसी चीजें पता थी मेरे को। मतलब तुम तो मेरे 10% भी नहीं हो कि मैं इतना बड़ा पागल क्रिकेट का फैन था। पर जिस दिन मेरी लाइफ से क्रिकेट गया उस दिन मेरे को पता लगा कि यार इसका मेरी लाइफ में फायदा क्या हो रहा है। पर उसको अपनी जिंदगी बना लेना कि हाय 6 बज गए मतलब मैच शुरू होना है तो मैंने दुनिया जहां के सारे काम छोड़ देने हैं, मैं बस क्रिकेट देखूंगा, और उसके पीछे सारा दिन ऑब्सेस्ड होते रहना। जब तुम्हारी क्लास चल रही है तब बारी बारी स्कोर देखना
प्लीज इस चीज को बंद करो। प्लीज 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 इस चीज के लिए अवेयर हो कि ये तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है मेरी जान। मुझे पता है कि लोग मेरे को गाली निकालने ही वाले हैं और वो निकालेंगे। उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि उनका पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी जेबें डबल हो रही हैं और वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, वो तुम्हें इस चीज के साथ कंट्रोल कर रहे हैं और तुम कंट्रोल हो रहे हो। मान लो अगर आज तक तुमने जितने घंटे क्रिकेट देखा है, जितने घंटे, वो कम से कम 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 घंटे आराम से बड़े प्यार से हो गए होंगे। अब उसका हाफ कर दो, 5000 घंटे तो 2500 घंटे। अब मुझे बताओ अगर 2500 घंटे तुमने किसी भी और चीज पे लगा दिए होते, 2500 घंटे, तो आज तुम कहां पहुंच गए होते? कहां पहुंच गए होते आज तुम? आज तुम कहीं और ही पहुंच गए होते मेरी जान। तो प्लीज क्रिकेट देखना बंद करो, बंद मत करो, उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखो, पर एक लिमिट में देखो, उसके पीछे पागल मत हो जाओ, अपनी प्रायोरिटी सेट करो प्लीज। जो टाइम तुम 6-6 घंटे क्रिकेट का मैच देखने में वेस्ट करते हो, उसी टाइम को यूटिलाइज करो अपने आप को बेटर बनाने में। वीडियो अगर बुरी लगी हो, जो लगी होगी, तो प्लीज कमेंट्स में गालियां मत लिखना, क्योंकि जैसे तुम अपने माँ बाप के प्यारे प्यारे बच्चे हो, मैं भी अपने माँ बाप का प्यारा प्यारा बच्चा हूं, क्योंकि मैंने अपना ओपिनियन दिया है। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक करो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिम में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो यहाँ से यहाँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की है 2021 से लेकर 2024 तक, जिसमें मैंने कई सारी चीजों को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इस रिजल्ट तक पहुंचा। प्लस अगर तुम चलना चाहते हो एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के पाथ पे और ऐसी चीजों के बारे में जानना चाहते हो कि यार मोटिवेशन क्यों नहीं आती, यार मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं रहता, यार मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता, तो दिस इज फॉर यू। तो डू चेक डिस्क्रिप्शन, तुम्हें वहां पे ये सब कुछ मिल जाएगा एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।